तो दोस्तों जैसा कि 29 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 2024 का जीव विज्ञान बायो का एकदम वायरल पेपर कोड देख सकते हो 348 CL पूर्णांक 70 नंबर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। और ये एकदम वायरल पेपर है, ऐसा ही पेपर आपको 29 फरवरी को देखने को मिलेगा। बस आपको करना क्या है यार, इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेने, इनके क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, आप खुद देखना 29 फरवरी को, ठीक है। तो देख सकते तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित कीजिए। ये आपको निर्देश दिए गए और आप देखते एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो यार भाई, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि मस्त तैयारी कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th की, ठीक है। तो देखो, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन हल्के परागण, दूसरा ऑप्शन बेहतर अनावृत पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन बृहत एवं पिच्छ वर्तिकाग्र और चौथा ऑप्शन असंख्य बीजांड। तो असंख्य बीजांड जो है, ये असंख्य बीजांड ये वायु परागण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन था वायु परागण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो असंख्य बीजांड नहीं है, ठीक है। अगला है दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें से होगा वैलिन, ठीक है। वैलिन के प्रतिस्थापन से होता है। एक चीज जान लो यार, एक एक क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, आपको तैयार जरूर करना है, ठीक है। अगर 29 फरवरी में मस्त नंबर लाने हैं तो एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। तो दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूटामिक अम्ल में से कौन सा प्रतिस्थापन से होता है, वैलिन के, ठीक है। फिर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु होता है उसमें कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, तो उसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तापमान, विटामिन, लवण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बायोरिएक्टर में वृद्धि करने के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में कौन सी नहीं है, ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी चौथा नंबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके एक एक नंबर वाले अतिलघुत्तरी प्रश्न या निश्चित उत्तरी प्रश्न आएंगे, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हो। दूसरे का नंबर प्रश्न है, आक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए, ठीक है। कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। तो देखो, आपको यहाँ पे नाम भी हम बता देते हैं। दूसरे का नंबर प्रश्न का उत्तर देख सकते हो कि कुछ पादप जैसे कि वायोल, सामान्य पांसी, आक्जेलिस तथा कोमेलिना कनकौवा 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। पहला उन्मील परागणी पुष्प चेस्मोगैमस और दूसरा अनुन्मीला परागणी पुष्प क्लिस्टोगैमस, ठीक है। तो ये 2 पुष्प आप याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसका आंसर पूरा बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम भी लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देख सकते हो इसका भी उत्तर यहाँ पे कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने शोध में चूहे का प्रयोग किया था। इन्होंने न्यूमोकाकस स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को इंजेक्शन में भरकर चूहों को सुई लगाई, तो चूहे को संक्रमण के कारण निमोनिया रोग हो गया। तो इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर है मेंडल की वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन्हीं 2 को लिखिए। तो इसके 2 कारण आपको लिखने थे, ठीक है। तो आप इसके कारण भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले गा नंबर प्रश्न देखो, घा तो बाद में देखेंगे। पहला है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। तो ये गा नंबर वाला प्रश्न देख लो। दूसरे का गा कि स्त्री जनन तंत्र के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुसिका एम्बुला कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे के गा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन को यार तैयार करना है, ठीक है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन आता है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन्हीं 2 को लिखे। तो कारण आपको लिखने हैं। तो देख सकते हो दूसरे का घ नंबर प्रश्न, मेंडल का वंशागति सिद्धांत एक प्रकार का जैविक वंशानुक्रम है, जो कि 1865 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया, परंतु ये सिद्धांत
इस पद होने के कारण अज्ञात रहा। बाद में 1900 में विलियम बेटसन ने इसे लोकप्रिय बना दिया। और इसके दो कारण कौन से थे? संचार की सुविधाएं आज के जैसे नहीं थी, गणितीय शब्दावली के कारण वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आया था। ठीक है, तो ये इसके कारण हो गए। ठीक है, तो ये देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न था नत्रजन स्थिरीकरण के उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो देख सकते हो साइनोबैक्टीरिया के नाम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी दो साइनोबैक्टीरिया नास्टक अजोला और एनाबिएना है। ठीक है, तो ये आपके बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे का अंगा नंबर क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको एक एक को तैयार करना है। ठीक है, फिर बाद में तीसरे के का नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, आपका तीसरे का नंबर प्रश्न अब 2 नंबर का है कि मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर ये देख सकते हो कि मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में परिच्छार्द संकरण टेस्ट क्रॉस संकरण द्वारा किया जाता है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम अप्रभावी जनक के साथ करा देते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे का नंबर का उत्तर हो जाएगा। फिर है सह विलुप्तता की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सह विलुप्तता क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर दिया गया है कि सह विलुप्तता का अर्थ है जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इसे ही सह विलुप्तता कहते हैं। उदाहरण है परपोषी मत्स्य जाति एवं उसके परजीवी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरे का खा नंबर प्रश्न। ठीक है, एक एक क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, देख सकते हो। गा नंबर प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। ठीक है, तो आपको इसके चित्र बनाना है, तो चित्र आप समझ सकते हो, आपने पढ़ा होगा, चित्र आप बना लेना। ठीक है, फिर तीसरे का घ नंबर प्रश्न आएगा लैक प्रचोलक ओपेरॉन में जेड एवं वाई जीन किस एंजाइम का कूट लेखन करते हैं, उनके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसका देख लो। लैक प्रचालक कूट लेखन। ठीक है, जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का विघटन होता है और वाई जो है परमिएज पारगम्यता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का घ नंबर प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो एक चीज़ जान लो यार, आपके जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको तैयार जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम में फंसेंगे जरूर। ठीक है, और अगला है अंगा नंबर, तीसरे का अंगा नंबर प्रश्न कि जैविक कार्बनिक खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आप जैविक कार्बनिक खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिख सकते हो। 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, आपने पढ़ा है, आपको तैयार होना चाहिए ये क्वेश्चन। देखो एक एक क्वेश्चन यार तैयार करना, क्योंकि आपको बता रहे हैं इसीलिए कि आप तैयार कर लो और 29 फरवरी को मस्त नंबर ला सको। फिर प्रश्न आपका लघुत्तरी चालू हो जाएगा। चौथे का देख सकते हो आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है, सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों। ये 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। 3 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो हर साल ही आता है कि मटर के पौधों का चयन क्यों किया था। फिर एक विलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी 3 नंबर का प्रश्न। फिर है संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। फिर 5वें के का नंबर, आप देखो इसके बाद आपके फिर से 3 नंबर वाले प्रश्न है अंड जनन की व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखी निरूपण कीजिए। देख लो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है 5वें का खास सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न। गा नंबर है किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगज डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 नंबर का प्रश्न है। फिर घा नंबर है प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। फिर 6वें का जो है ये भी 3 नंबर पे आपका कि वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह पुरुष से होने पर वर्णांता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न। फिर जानवरों मवेशी और सुअरों को मारकर उनके अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 कमियों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर एक गा नंबर स्वस्थाने इन सीटू एवं ब्रह्म स्थाने एक्स सीटू संक्षिप्त संरक्षण पर टिप्पणी लिखे। 3 नंबर का प्रश्न। फिर है स्पर्धा एवं परजीवता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर। देखो जितने क्वेश्चन है इस पेपर के आपको तैयार जरूर करने। ठीक है, फिर है विस्तृत उत्तरी प्रश्न 7वां निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में विभेद कीजिए या 2 में अंतर बताइए। ठीक है, ये आपका कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आपको किन्हीं 2 में अंतर बताना चाहे बीज पत्राधार एवं बीज पत्रों
पत्रोपरिक में बता दीजिए, या परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति पे, या अध्यावरण एवं बीजचोल पे। तो इन तीनों में से किन्हीं दो पे बताना है, ठीक है। इन तीन में से किन्हीं दो पे बताना है, जिससे आपको 5 नंबर मिलेंगे। अथवा भी एक प्रश्न लगा हुआ है कि प्रसव को परिभाषित कीजिए, इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का एक विवरण दीजिए। चाहे ऊपर वाला प्रश्न कर लो चाहे नीचे वाला, 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये 7 नंबर प्रश्न हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित क्रोमोसोमी असामान्य विन्यास से उत्पन्न विकारों का वर्णन कीजिए। पहला, क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता या एकाधिसूत्रता, और दूसरा है XXY, ठीक है। तो आपको इसको बताना है और ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। अथवा वाला भी प्रश्न है कि अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। देख सकते हो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 9 है, ये भी 5 नंबर पे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी, दूसरा अंतरजातीय स्पर्धा उदाहरण सहित, तीसरा मानव जीनोम परियोजना, ठीक है। अथवा वाला भी प्रश्न है कि संस्पर्श संदमन क्या है। संस्पर्श संदमन क्या है? सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, समझाइए। 5 नंबर का प्रश्न है, ये वाला भी, चाहे ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला कर सकते हो। तो ये है आपका पूरा 70 नंबर का बायोलॉजी का पेपर। और यार एक चीज़ जान लो, इससे आपके पेपर में प्रश्न फंसेंगे जरूर, 29 फरवरी को आप देख लेना। तो एक एक क्वेश्चन को भैया तैयार कर लेना, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर कुछ आपको मतलब और भी जानना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।